नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने एमएस वर्ड के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ा कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड किस काम में आता है और जो एमएस वर्ड के टूल है वो आपको कैसे यूज करना है। आज एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक पार्ट है एमएस वर्ड, उसके अंदर हम शॉर्टकट की के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो भी शॉर्टकट की काम में आती है आपको, वैसे तो शॉर्टकट की लगभग सॉफ्टवेयरों में मिलती जुलती होती है, लेकिन कुछ शॉर्टकट की होती है वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग काम करती है। तो एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट की है उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं और एस से जेड हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद रहने में आसानी रहेगी। आरएससीआईटी के पेपर में हर बार 2 नंबर की एक शॉर्टकट की आती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज साथ में एमएस वर्ड के साथ साथ में शॉर्टकट की का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे और शॉर्टकट की के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको शॉर्टकट की का यूज करना है, वो कैसे करना है? तो आपको कंट्रोल एस से उसका यूज करना है। एस से लेकर जेड तक अपन करेंगे। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्रैक्टिस फॉर्मूला। कल के वीडियो में वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इक्वल टू RAND और कोष्टक आपको बंद करना है और इंटर दबाना है। तो जैसे आप इंटर दबाओगे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ बन के आएंगे। आपको ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए तो मैंने कल बताया था आपकी आपको जो कोष्टक है उसके अंदर उसकी आपको संख्या लिखनी है। जैसे मैंने 10 लिखा और मैंने जो आपके कीबोर्ड पे एरोज की है तो लेफ्ट की से मैंने कर्सर को बाहर लिया और इंटर दबाया, तो आपके 10 पैराग्राफ यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इन 10 पैराग्राफ से अपन शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं, यानी कि कैसे आपको कंट्रोल एस से जेड तक शॉर्टकट की का पूरा यूज करना है, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। आपकी पहली शॉर्टकट की होने वाली है कंट्रोल प्लस ए, यानी कि आपको कंट्रोल ए का यूज कहाँ पे लेना है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल ए का यूज करता हूँ, यहाँ पे कहीं भी सिलेक्ट करके आप कंट्रोल ए दबाओ तो उससे क्या होगा, आल सेलेक्ट, यानी कि कंट्रोल ए की आपकी आती है आल सेलेक्ट यूज करने के लिए। जितना भी टेक्स्ट आपका है तो पूरे को सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको फॉन्ट साइज बड़ी करनी है तो आप यहाँ से या कहीं से भी कर सकते हो, या जो भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है वो आप आसानी से लगा सकते हो। तो ये मैंने कंट्रोल ए दबाया तो आल सेलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं इसके अंदर कलर चेंज करना है या जो भी मेरे को करना है वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरी आल सेलेक्ट होती है वो कंट्रोल ए से। तो ये पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए काम आती है कंट्रोल ए। अगली आपकी है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल बी से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है हाईलाइट करना। हाईलाइट यानी कि आपने कितना टेक्स्ट लिख रखा है और आपका कितना टेक्स्ट है वो काम का है, तो आप हाईलाइट कर सकते हो। मैंने इसको अभी नॉर्मल करा, लेकिन हाईलाइट कब करना है वो आप पे डिपेंड है। जैसे ही आप कोई नोट्स वगैरह बनाते हो पढ़ने के लिए, तो आपको उसके अंदर से कोई लाइन इंपॉर्टेंट हो तो उसको आप सेलेक्ट करो ऐसे माउस से ड्रैग करके और उसको बोल्ड कर दो यहाँ से, या कंट्रोल बी दबा सकते हो। शॉर्टकट के बारे में पढ़ रहे तो अपन कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो गया। अगर पूरा पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल बी दबा दो आप कीबोर्ड से, या कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाया तो कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हो जिस लाइन को आपको बोल्ड करना है, या या जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है या पैराग्राफ है या कोई वर्ड है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ये आपको करना है कंट्रोल बी से सिलेक्ट करके और कंट्रोल बी दबाना है, तो ये हो जाएगी आपकी हाईलाइट। अगली आपकी शॉर्टकट की होने वाली है वो होने वाली है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी का यूज आप कब करते हो, कॉपी करने के लिए, यानी कि कोई टेक्स्ट आपको कॉपी करना है यहाँ से, इसमें से और यहाँ से कॉपी करके और दूसरी जगह रिप्लेस करना है, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो आसान से। तो मैं ये पैराग्राफ मान लो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा इतना और कीबोर्ड से क्या दबाया कंट्रोल सी, तो ये मेरा क्या हुआ, अब क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। यानी कि ये तब तक सेव रहेगा जब तक आप किसी दूसरी चीज को कॉपी नहीं कर लेते हो, तब तक आपका सेव रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी, तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। जब तक आप कोई चीज को कॉपी नहीं करोगे
तब तक आपकी कंट्रोल वी काम नहीं करेगी। अभी मैंने कंट्रोल सी दबाया, अब मैं कंट्रोल वी दबा सकता हूं, तो ये जितनी बार आप कंट्रोल वी दबाते जाओगे उतनी बार आपकी कॉपी होती रहेगी। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यही है कि जिस चीज को आप दूसरी चीज को जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका यही चीज क्लिपबोर्ड में सेव रहने वाला है, कॉपी होने वाला है। तो कंट्रोल सी से आपका कॉपी होगा। अगला यूज अपन पढ़ते हैं कंट्रोल डी का। कंट्रोल डी कब आपको करना है और कैसे यूज करना है? कंट्रोल डी के दो यूज होने वाले हैं। जैसे ये आपकी कंट्रोल डी आ रही है शॉर्टकट की, तो इसके अंदर लिखा है डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग बदलने के लिए, यानी कि आपको एक तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करना है। जैसे ये पैराग्राफ है, इसके अंदर मेरे को क्या करना है, चेंजमेंट करना है एक साथ में। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल डी दबाया कीबोर्ड से। जैसे मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो आपके सामने एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसका नाम है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब इसके अंदर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट चेंज करना है, क्या करना है, सब कुछ आप यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। देखो नीचे प्रीव्यू दिखा रहे हैं, इसके अंदर आपकी इसकी फॉन्ट साइज बढ़ोगे आप यहाँ पे वो भी बढ़ेगी, बोल्ड करोगे वो भी हो जाएगा, और इसके अंदर कैप्स लॉक, स्मॉल, ऑल कैप्स लॉक वो भी करोगे वो भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जितनी भी फॉर्मेटिंग लगानी है या आपको फॉन्ट चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग मेरी अप्लाई हो गई। यानी कि जो चीज़ आपको यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलने वाली है वो चीज़ कंट्रोल डी से आप ले सकते हो, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है फॉन्ट से रिलेटेड। तो ये होता है पहला यूज आपका, और यही चीज़ आप यहाँ से भी क्लिक करके भी ले सकते हो। जो एक बारीक सा एरो का निशान दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो यही आपकी ऑप्शन आएगी, लेकिन आपको शॉर्टकट की का यूज करना है। इसलिए आपको क्या करना है, कंट्रोल डी दबाना है कीबोर्ड से, तो आपकी शॉर्टकट की आ जाएगी। दूसरा यूज कंट्रोल डी का, आपने मान लो इतना टेक्स्ट लिखा, ये पैराग्राफ आपने कीबोर्ड के बारे में लिख रखा है, ये आपने सीपीयू के बारे में, ये माउस के बारे में अलग अलग लिख रखा है। तो आपको कोई इसके अंदर इमेज लगानी है तो आपको इमेज लेनी है, उस इमेज को कॉपी करना है आपको। तो उसको आप, जैसे मैं यहाँ से कोई भी इमेज इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाके अपन प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये इमेज ली, इस इमेज को मैंने इंसर्ट करा यहाँ पे। अब क्या करना है, मेरे को इस फोटो को डुप्लीकेट बनानी है, इस फोटो को और जगह लगानी है। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है पहले फोटो को, क्योंकि आप जब टेक्स्ट पे क्लिक करके रखोगे ऐसे, है ना, तो आप कंट्रोल डी दबाओगे तो आपका टेक्स्ट यानी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन आपको इमेज को आपने सेलेक्ट करी और अब आप कंट्रोल डी करते हो तो क्या होता है, इसकी डुप्लीकेट बनेगी। ये देखो इसकी 1 से 2 हो गई। जैसे जैसे आप कंट्रोल डी दबाते जाओगे वैसे वैसे आपकी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होती जाएगी। तो ये होता है आपकी कंट्रोल डी, दो जगह काम आता है, एक तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना और दूसरा डुप्लीकेट बनाना। मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर रहा हूँ, है ना। तो ये होती है आपकी, कोई भी इमेज को डुप्लीकेट बनाना तो आप कंट्रोल डी दबा सकते हो, तो उसकी एक डुप्लीकेट हो जाएगी। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी का आपको यूज करना है। अगला यूज आपका आता है नेक्स्ट यूज, कंट्रोल डी के बाद में कंट्रोल प्लस ई। अब कंट्रोल ई का क्या यूज होता है, एमएस वर्ड के अंदर आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन सा, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट। कंट्रोल ई का होता है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, यानी कि बीच में करने के लिए, जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बीच में करने के लिए, और आपको लिखना है तो बीच से लिखा जाएगा। फिर कंट्रोल जे, जस्टिफाई, दोनों तरफ से अलाइनमेंट करने के लिए। तो अपन कंट्रोल ई का पढ़ते हैं। अभी आपका अलाइनमेंट कौन सा हो रखा है इसके एमएस वर्ड के अंदर, जैसे अपन लिखते हैं तो वो किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो आपको ये अलाइनमेंट सेट करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल ई करना है। जैसे मैंने कंट्रोल ए करा, ऑल सेलेक्ट। अब क्या करना है आपको, कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो जैसे कंट्रोल ई करूंगा तो ये सेंटर में हो गया। अब देखो मैं जैसे लिख रहा हूं तो टेक्स्ट कहां से लिखा जा रहा है, सेंटर से लिखा जा रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूं वापस से सेंटर में आ रहा है। तो कंट्रोल ई का मतलब वही होता है सेंटर अलाइनमेंट करना, यानी बीच सेंटर का अलाइनमेंट करना। तो इसको मैं वापस से कंट्रोल जेड दबाता हूं तो ये आपका वापस से पहले वाली कंडीशन में आने वाला है। तो आप कंट्रोल ई का यूज कैसे कर सकते हो, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए आपको कंट्रोल ई दबाना है, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आपको सेंटर में करना है या सेंटर से लिखना, तो कंट्रोल ई। अगला क्वेश्चन आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का क्या यूज है, कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड करना, सर्च करना, किसी चीज को सर्च करना। यानी कि इतना आपका टेक्स्ट है, अब इसके अंदर से मैं कोई भी एक चीज सर्च करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एफ दबाया तो कंट्रोल एफ दबाते आपका एक नेविगेशन पैनल इधर खुलेगा। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENT, मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा। अब देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पूरे के पूरे हाईलाइट हो चुके हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर या पूरे नोट्स के अंदर आपको क्या कोई वर्ड ढूंढना है तो वो आप उसको सर्च कर सकते हो कंट्रोल एफ दबा के। फाइंड करना, कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड या सर्च करना। तो आप जैसे कंट्रोल एफ दबाओगे वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब इसकी जगह आपको क्या करना है वो आगे आएगा आपका। तो कंट्रोल एफ से आपको इतना याद रखना है कि कोई चीज सर्च होती है आपकी फाइल के अंदर, मान लो कोई कंपनी के अंदर कोई आप काम कर रहे हो वहां पे, और 100-200 बंदे 500 बंदे हैं और एक बंदा छोड़ के चला गया 100 नंबर का, तो उसकी जगह एक नया बंदा है, उसका आपको नाम ऐड करना है। तो आपको कैसे मिलेगा वो,
तो उसका नाम आपको याद है तो आप कंट्रोल F दबाइए, उसका नाम सर्च कर दो, यानी कि लिख दो आप नेविगेशन पैनल में, तो आपका वो नाम आपके सामने आ जाएगा, फिर उसकी जगह आप दूसरा नाम ऐड कर सकते हो। तो ये होता है फाइंड करना, सर्च करना। तो मैंने यहाँ से इसको बंद करा। तो कंट्रोल F का आपको क्या यूज रखना है, फाइंड करने के लिए यानी सर्च करने के लिए। फिर आता है जी, कंट्रोल जी, आपने सर्च करा वो कौन से पेज पे है। पेज एक फाइल के अंदर 100 200 500 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट उस पेज पे जाना है जिसपे वो नाम है। तो आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर भी 3 पेज है, मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, यहाँ पे ऊपर ऊपर मेरा फर्स्ट पेज आ रहा है। जैसे ही मैंने कंट्रोल जी दबाया तो यहाँ पे देखो इंटर पेज नंबर आ रहा है, आपको कौन से पेज पे आना है, ये आ रहा है गो टू पेज का ऑप्शन, और कंट्रोल जी से आपको गो टू पेज पे जाना है। जैसे मैंने 3 नंबर दबाया और इंटर दबाऊंगा मैं, या गो टू करूंगा यहाँ से गो टू, तो मैं 3 नंबर पेज पे पहुंच चुका हूँ। ये देखो मेरा 3 नंबर नीचे आ रहा है आपका 3 of 3। यहाँ पे मैंने कल बताया था आप पेज शो करेंगे और आप तीसरे पेज पे हो। अब मेरे को पहले पेज पे वापस जाना है तो कंट्रोल जी दबाना है, और यहाँ पे मैं 3 की जगह 1 नंबर कर दूंगा और आपको गो टू करना है या इंटर दबाना है, तो मैं पहले पेज पे आ जाऊंगा। तो कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू पेज, यानी आपको पेज पे जाना है। आपके 1000 पेज होंगे तो आपको क्या करना है, ओनली पेज नंबर लगाना है, ठीक है। तो ये होता है आपका गो टू पेज। फिर अगली आपकी शॉर्टकट की होने वाली है जी के बाद में एच। आपने पहले क्या करा, कंट्रोल F फाइंड करा, फिर गो टू पेज सर्च करा, यानी कि पहले आपने जो भी नाम था उसको सर्च करा, फिर आप पेज नंबर पे गए, कितने नंबर पेज पे है। अब आपको क्या करना, उसकी जगह आपको दूसरा नाम लिखना है, तो वो होता है आपका कंट्रोल H, किसी भी शब्द को रिप्लेस करने के लिए, यानी उसकी जगह जो आपने शब्द ढूंढा। जैसे मैं पहले कंट्रोल H करता हूं, तो कंट्रोल H के सामने आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले। पहला आ रहा है आपका फाइंड का, फाइंड के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा, और फाइंड नेक्स्ट करूंगा मैं, या ऑल हाईलाइट करूंगा, यानी कि सब मेरे को हाईलाइट करना है। तो ये मेरे हाईलाइट हो चुके हैं, जितने भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है वो सब हाईलाइट हो चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है, गो टू पेज कितने पेज पे है, तो इसके अंदर आपके सभी पेजों के अंदर या 2 या 1 नंबर पे, आपको 1 नंबर पे जाना है, तो आप 1 नंबर कर दो, 1 नंबर पे आ गए। अब क्या करना है आपको, रिप्लेस, तो रिप्लेस पे जाओ, और जो रिप्लेस का नीचे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का नीचे, इस रिप्लेस में क्या करना है आपको, जो चीज डॉक्यूमेंट्स की जगह सर्च से, यानी कि जो चीज डॉक्यूमेंट्स की जगह रिप्लेस करनी है वो लिखनी है आपको यहाँ पे रिप्लेस में। मैंने इसमें फाइल नाम दिया FILE, ये फाइल नाम दिया, और अब आपको रिप्लेस करना है। रिप्लेस कहाँ कहाँ पे करना है, रिप्लेस ऑल, सभी पे जो फाइल या डॉक्यूमेंट्स नाम लिखे हैं सब पे आपको फाइल नाम रिप्लेस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस ऑल कर दो। फाइंड नेक्स्ट, यानी कि आपको एक छोड़ के दूसरे पे करना है, तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दो। जैसे मैंने छोड़ा यहाँ से, ये आगे वाले पे आ गया, ये आगे वाले पे आ गया। अब मैं इस पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ से। तो ये देखो मेरा फाइल, इस फाइल में मेरा का नाम वो रिप्लेस हो चुका है, और अगले वाला डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ पे आ चुका है। फाइंड नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो इस पे आ रहा है। अगर कोई आपको छोड़ना है तो आप फाइंड नेक्स्ट करते जाओ, और अगर नहीं छोड़ना है तो आप रिप्लेस कर दो, और आपको सभी पे करना है तो रिप्लेस ऑल कर दो। जैसे मैं सभी पे करता हूँ रिप्लेस ऑल, ओके करना है। अब क्या हुआ, सभी पे मेरा डॉक्यूमेंट्स की जगह नाम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स की जगह फाइल नाम हो गया। अब मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल F, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखता हूँ DOCUMENT। मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नाम की जगह फाइल मेरा नाम है वो रिप्लेस हो गया। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की जगह फाइल करता हूँ FILE, तो यहाँ पे देखो आपको फाइल दिखा रहा है, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा था उसकी जगह आपका क्या हो गया, फाइल हो गया। तो ये होता है आपका पहला ऑप्शन आता है इसके अंदर F फाइंड सर्च करने के लिए, फिर गो टू पेज, और H का होता है आपका रिप्लेस करने के लिए, यानी कि उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है। तो कंट्रोल H से आप रिप्लेस कर सकते हो सीधा। फिर कंट्रोल I से क्या होता है आपका इटालिक, यानी कि जो भी आपने शब्द लिखा उसको थोड़ा बहुत तिरछा करना है। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा बहुत स्टाइलिश में लिखूंगा, तो कंट्रोल I दबाऊंगा सेलेक्ट करके, तो ये देखो थोड़ी बहुत तिरछी हो गई, स्टाइल चेंज हो गई। तो कंट्रोल I को वापस दबाओगे तो वापस ये सीधा हो जाएगा। तो वापस कंट्रोल I से आप इटालिक भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो। और ऊपर देखो आपका ये कंट्रोल I आ रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है इटालिक, यानी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है आपकी यहाँ पे। तो जब भी आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी वो आपको ऊपर शो करेगी, ठीक है। तो आपको कौन से पैराग्राफ को, कौन से लाइन को, या कौन से पूरे पेज को फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है इटालिक, वो आप उसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल I दबा सकते हो, या एक लाइन पे करना है। जैसे एक लाइन है मेरी, कोई भी एक लाइन, ये लाइन है मेरी, तो मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल I दबाया, तो ये हो गई इटालिक, ठीक है। तो बोल्ड भी कर सकते हो आप, कंट्रोल B दबा के बोल्ड के साथ में इटालिक भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी इटालिक। फिर आता है कंट्रोल J। कंट्रोल J का अभी मैंने बताया आपको कि MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं, ये आ रहे हैं आपके अलाइनमेंट। पहला आया था आपका कौन सा, ये वाला कंट्रोल E। फिर आता है आपका कंट्रोल J। कंट्रोल J का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई, ये आ रहा है आपका, यानी कि जस्टिफाई। जो ये पैराग्राफ आपने लिख रखे हैं, ये पैराग्राफ क्या है, एक साइड से लेफ्ट साइड से तो अलाइनमेंट है, बराबर है, लेकिन आगे की लाइनें आ रही है वो आपकी छोटी बड़ी आ रही है, जो लास्ट वाली लाइनें आपकी है सब छोटी बड़ी आ रही है। इन लाइनों को आपको अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल J का यूज करना है। कैसे,
जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा, आपकी जितने भी पैराग्राफ उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो या ऑल सेलेक्ट, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करा और नीचे भी मैं लेऊंगा तो एरो से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या आप कंट्रोल ए दबा सकते हो। मैंने एरो से सिलेक्ट करा। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये लाइन इधर से अलाइनमेंट है लेकिन लास्ट की लाइन है वो क्या है, छोटी बड़ी है। तो मैं जैसे कंट्रोल जे दबाता हूँ कीबोर्ड से, ये देखो मेरा अलाइनमेंट हो चुका है, आपके पैराग्राफ है वो एकदम बराबर अलाइनमेंट हो चुका है। ऐसे आप टेक्स्ट लिख के या कोई भी आपके जो आपको जो नोट्स वगैरह बनाने हैं उसको लिख के अलाइनमेंट कर सकते हो आसानी से आप, तो जो आपको दिखने में अच्छे लगेंगे आप। तो कंट्रोल जे वापस से करोगे तो वापस से पहले वाली तरह लाइनें छोटी बड़ी हो जाएगी, और कंट्रोल जे वापस से करोगे तो फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आपका ऑप्शन आ रहा है या हाईलाइट हो रहा है ना, कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे से आपका तो जस्टिफाई करना, जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना, तो ये आपका कंट्रोल जे। फिर कंट्रोल के, कंट्रोल के का मतलब क्या था, हाइपरलिंक इंसर्ट करना। हाइपरलिंक क्या होता है वो आपको समझना है कि हाइपरलिंक को एक पेजों का समूह होता है, काफी सारे पेजों का एक समूह होता है, उसको आप हाइपरलिंक बोल सकते हो। जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो तो वहां पे आप एक पेज के अंदर अनेक हाइपरलिंक मिलेगी आपको, तो उस हाइपरलिंक का सिंबल कैसा होता है, हाथ का निशान होता है आपका, वो आपका सिंबल होता है। जैसे आप किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो आपका हाथ का निशान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी मेरा कर्सर दिखा रहा है, हाथ का निशान नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे मैं इसको हाइपरलिंक बनाऊंगा, हाइपरलिंक का मतलब है कोई भी आप उसके अंदर पेज जोड़ सकते हो, कोई भी फाइल जोड़ सकते हो और वहां से उसको क्लिक करके आप उस लिंक पे और उसको यहीं से ओपन कर सकते हो। जैसे मैं लुक है इसको मैं हाइपरलिंक बनाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करा और कंट्रोल के दबाया। कंट्रोल दबाने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कौन सी फाइल आपको इसके अंदर ऐड करनी है हाइपरलिंक के अंदर। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर मेरे को काफी सारी फाइलें दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं MS वर्ड की कोई भी एक फाइल लेता हूँ, ठीक है, या कोई भी और फाइल ले सकता हूँ मैं, जरूरी नहीं है कोई MS वर्ड की हो, आप कोई भी एक फाइल ले सकते हो। जैसे मैंने ये कंप्यूटर का परिचय ये वाली फाइल को हाइपरलिंक करा और ओके करा यहाँ से, तो अब देखो इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। ये बोल रहा है फाइल सी यूजर डिटेल टेल डेस्कटॉप और कंप्यूटर का परिचय आपकी फाइल का नाम है। नीचे आपका क्या आ रहा है, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है इसलिए आपको कंट्रोल के साथ में क्लिक करने पर हाइपरलिंक यहाँ से इंसर्ट होगी आपकी, क्योंकि ये ऑफलाइन है। इंटरनेट पे आप डायरेक्ट जाओगे तो डायरेक्ट आपको हाइपरलिंक ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी ओपन हो जाएगी वो नया पेज, होम पेज या जो भी आपका पेज है, वीडियो इमेज जो भी है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ऑफलाइन है तो इस पर लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, यानी ये इस लिंक को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में दबाना पड़ेगा। जैसे मैं कंट्रोल दबा रहा हूं तो ये देखो हाथ का निशान आ रहा है, जैसे मैं कंट्रोल दबा रहा हूं क्या आ रहा है, हाथ का निशान आ रहा है। और अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब ये देखो मेरी जो फाइल मैंने ऐड करी थी वो कंप्यूटर का परिचय वो इसके अंदर आ चुकी है। तो ये फाइल मेरी वहां पे मैंने उसको सेलेक्ट हाइपरलिंक दिया नाम और वो मेरी आ गई। ऐसे आप अपनी एक ही फाइल से क्या कर सकते हो, अनेक फाइल का लिंक बना सकते हो, तो ये लिंक हो जाएगी आपकी। और जब भी आपको जरूरत पड़े तो एक ही फाइल से आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे आपको इंटरनेट पे कोई पेज ओपन करना है तो एक जगह से आप ओपन करते हो, इसीलिए ये होती है आपकी हाइपर लिंक, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल क्या होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। अगली शॉर्टकट की आपकी आने वाली है कंट्रोल एल, कंट्रोल जे के बाद में कंट्रोल एल। कंट्रोल क्या आपकी होगी हाइपरलिंक, कंट्रोल एल आएगी आपकी, यानी कि अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए। अभी ऑलरेडी लेफ्ट होता है आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेकिन मान लो कई बार आपने जो भी आपका टेक्स्ट है उसको अलाइनमेंट आर कर रखा है, जैसे मैं कंट्रोल आर दबाता हूं तो ये राइट हो गया। अब लिखा जाएगा मेरा राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखा जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है उसको लेफ्ट में करना है, तो आपको कंट्रोल प्लस एल दबाना है तो ये लेफ्ट में हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है आपका कंट्रोल एल ही होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ ही लिखा जाता है। लेकिन कई बार अपन उर्दू वगैरह लिखते हैं वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो उसका यूज अपन कंट्रोल एल करके कंट्रोल आर करके कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट जो भी आपको करना है, लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल करो और राइट करना है तो कंट्रोल आर करो। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ओनली कंट्रोल एल का, ठीक है। तो कंट्रोल एल से क्या करना है आपको, ये आ रहा है आपका अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए। फिर आता है आपका कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का क्या यूज है आपका, इंडेंट बढ़ाने के लिए। कंट्रोल एम का यूज है इंडेंट बढ़ाने के लिए। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये पैराग्राफ बना रखे लेकिन आपको इसके अंदर ये आपने लिख रखा है माउस के बारे में, ये सीपीयू के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, सबका और सबकी फोटो लगानी है आपको। तो पैराग्राफ में स्पेस देना है, कितना स्पेस देना है, तो आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है उस पर आप क्लिक करो और कंट्रोल कीबोर्ड से एम दबाओ। तो जितनी बार कंट्रोल एम दबाओगे उतना आपका स्पेस होता जाएगा। तो ये होता है इंडेंट स्पेस देने के लिए आपको पैराग्राफ में स्पेस देना है, तो आप कंट्रोल एम दबा सकते हो। तो ये आपका कंट्रोल एम होने वाला है, यानी एक पैराग्राफ में कितना स्पेस देना है वो होता है इंडेंट। फिर आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या करते हो आप, न्यू फाइल, यानी कि आपकी जो फाइल बनी हुई है लेकिन आपको इस फाइल के अंदर काम नहीं करना, एक नई फाइल और लेनी है, वो होती है आपकी कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एन दबाता हूँ कीबोर्ड से तो आपकी देखो डॉक्यूमेंट्स 2 एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। तो जैसे आप कंट्रोल एन दबाते जाओगे वैसे वैसे आपकी नई फाइल यहाँ पे ओपन होती जाएगी। 6 फाइल ओपन हो चुकी है, तो मैंने ये फाइलें बनाई, तो कंट्रोल एन से आप न्यू फाइल ले सकते हो। फिर एम और एन हो गया आपका
एन के बाद में हो रहा है आपका ओ, कंट्रोल ओ। ओ से क्या होता है, ओल्ड फाइल ओपन करने के लिए। जो ओल्ड का मतलब तो पुरानी फाइल, जो एमएस वर्ड की आपने पुरानी फाइल बना रखी है उसको ओपन करना है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ओ दबाना। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ दबाता हूँ कीबोर्ड से, कहाँ पे मेरी फाइल है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपकी फाइल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये आपकी आने वाली है। जैसे ये फोटोशॉप की है, ये इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये पुरानी फाइल है मेरी, तो ये आपके यहाँ पे आ चुकी है। तो आपकी ओल्ड फाइल थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो कंट्रोल ओ से आप ओल्ड फाइल ओपन कर सकते हो। फिर आ रहा है पी, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है, जो आपने जो भी आपने रिज्यूम एप्लीकेशन या आपके नोट्स वगैरह बनाए उसको प्रिंट करने के लिए आपका होता है कंट्रोल पी। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है तो आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल पी। जैसे आप कंट्रोल पी दबाओगे तो आपके सामने ये कंट्रोल पी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। कॉपीज आपको कितनी निकालनी हो आप यहाँ से लगा सकते हो। पेज आपको कितने निकालने हैं, यानी कि 100 पेज की पीडीएफ, उसमें से कितने पेज लेने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू पेज निकालने तो 1-10 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 100 पेज में से 1 से 10 तो कंटिन्यू निकालने, और बाद में आपको 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का निकालना है। तो आपको क्या करना है, डैश लगाना है, कोमा, कोमा 15, कोमा 20 नंबर, कोमा 21 नंबर, ऐसे लगाना है। और अब मेरे को क्या करना है, 21 से 25 लगाना, तो 21-25। तो आपके कौन कौन से पेज आएंगे, 1 से 10 कंटिन्यू आएंगे आपके, फिर उसके बाद 15 नंबर का पेज आएगा ओनली, फिर 20 नंबर का आएगा, फिर 21 से 25 कंटिन्यू आएंगे। तो ऐसे आप पेज नंबर आपको प्रिंट करना है वो आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी कॉपी जाती है, यानी कि जो जितनी मैंने संख्या लगाई है उसकी कितनी कॉपी लेनी है आपकी। आपकी क्लास में मान लो 10 बंदे हैं तो आपको 10 कॉपीज निकालनी है, तो आप 10 निकालो तो इतने पेज आपके 10 कॉपीज के अंदर 10 सेट बन के आएंगे। तो ये आपका आता है। फिर आता है प्रिंट वन साइड या डबल साइड। आपको प्रिंट डबल साइड लेना है तो डबल साइड का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, बोथ साइड, और सिंगल साइड से लेना है तो सिंगल साइड का आ रहा है, अभी सिंगल साइड का है। फिर कोलेट, एक पेज पे आपको 1, 2, 3 कितने लेने संख्या वो आप ले सकते हो। फिर आता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपका जो पेज का ओरिएंटेशन होता है 2 तरह का होता है, सीधा ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट। वो होता है पहला ऊपर से नीचे के होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और दूसरा होता है लैंडस्केप। जैसे ये आपका डाटा है, पेज है, वो कौन से में अभी पोर्ट्रेट, इसको मैं लैंडस्केप में करना चाहूंगा तो ये तिरछा हो जाएगा आपका। तो इसको आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो। तो ये होता है आपका ओरिएंटेशन पेज का। फिर आता है आपका साइज, A4 में लेना है या लीगल या लेटर, जो भी आपकी साइज है उसके अंदर आपको लेना है, तो यहाँ से आप साइज ले सकते हो। फिर आता है मार्जिन, एक पेज के अंदर मार्जिन रखना। मार्जिन का मतलब होता है जो आपने प्रिंट करा है वो मार्जिन कितना रखना, चारों तरफ ये जगह छुट्टी हुई है पेज के अंदर, वो होता है मार्जिन। अब ये मार्जिन आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं नेरो पे करता हूँ तो ये मार्जिन कम हो रहा है ना, ये मैं बढ़ाना चाहता हूँ, वाइड पे करता हूँ तो ये देखो ज्यादा मार्जिन हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को ओनली पढ़ना है तो मार्जिन को कम कर सकते हो, तो आपके पेज बच जाएंगे ज्यादा से ज्यादा मेट रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को बाइंडिंग के लिए जगह रखनी है तो आप यहाँ से वाइड पर क्लिक कर सकते हो। वो अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन आज अपन शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं तो आप शॉर्टकट की पढ़ना है, नॉर्मल आपको करना है। फिर आता है पेज पर शीट। एक पेज पे आप एक पेज से लेके और 16 ठप्पे लगा सकते हैं, यानी कि एक चीज के 1 से लेके और 16 तक आप 2 पर पेज पे 2 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 8, 6 निकाल सकते हो, 8 निकाल सकते हो, 16 निकाल सकते हो। तो आता है पर पेज शीट कितने निकाल सकते हो आप। तो ये होता है आपका कंट्रोल पी। तो आपको क्या करना है, ओनली किसी भी चीज का प्रिंट लेना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल पी दबाना है। फिर आप कंडीशन आपके सामने आएगी, जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। फिर आगे अपन विस्तार से इनके पढ़ेंगे। पर आता है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू का होता है इंडेंट समाप्त करने के लिए। जो आपने कंट्रोल एम से करा था, यानी कि पैराग्राफ को आगे लिया था ये वाला, अब इसको मेरे को वापस से इसकी जगह सेट करना। मान लो ये पैराग्राफ आपको नहीं चाहिए और नीचे वाला पैराग्राफ आपको चाहिए, तो इस पैराग्राफ को इसकी जगह सेट कर दो। कंट्रोल क्यू दबाना आपको कीबोर्ड से, तो ये वापस अपनी जगह चला जाएगा। और नीचे वाला पैराग्राफ आपको लेना है तो कंट्रोल एम दबाओ। तो कंट्रोल एम इंडेंट बनाने के लिए और कंट्रोल क्यू समाप्त करने के लिए। कंट्रोल क्यू से वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अच्छे से, कंट्रोल क्यू से वापस अपनी जगह आएगा। फिर होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब क्या होता है, अलाइनमेंट टेक्स्ट को राइट करने के लिए। अभी आपका कौन सा अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट है, मैंने अभी बताया था 4 अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अभी आपका कौन सा अलाइनमेंट आ रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन आपको राइट अलाइनमेंट करना तो कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबाना है। अब देखो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। अब मैं लिखूंगा वो राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएगा आपका, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये क्यों सुनाया हुआ है कि एमएस वर्ड के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन लिखते हो कौन सा अलाइनमेंट होता है, वो होता है लेफ्ट टू राइट की तरफ लिखते हो आप। लेकिन इस अलाइनमेंट को आप जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हो। तो ये कंट्रोल आर से अलाइनमेंट राइट करने के लिए होता है आपका। फिर आ रहा है एस, फाइल सेव करने के लिए। आपने ये पैराग्राफ बनाया, जो भी इसमें बनाया उसको आपको सेव करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल एस दबाना है ना। जैसे मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ, न्यू फाइल ली, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा,
अब इस फाइल को सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेव करना होता है, क्योंकि लाइट कभी जा सकती है, खराब हो सकता है, आप कंप्यूटर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप जो भी प्रोग्राम बनाते हो सबसे पहले आप क्या करो, उसको सेव करो। तो जैसे मैं कंट्रोल एस दबाता हूं, ये बोल रहा है कि फाइल को आपको कहां पे सेव करना है। डेस्कटॉप पे मैंने सेव करा, फाइल का नाम जो भी आपने दिया मैंने लिखा रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम मैंने नाम दिया और डेस्कटॉप पे मैंने सेव करा। और आपकी फाइल होने वाली है वर्ड डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि आप फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको MS वर्ड एडिटेबल फाइल होती है, उसके अंदर आपको सेव करना है। तो मैं सेव करता हूँ। तो ये मेरी देखो रिज्यूम के नाम से डेस्कटॉप पे ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। ये देखो मेरी रिज्यूम के नाम से यहाँ पे। अब इसको ओपन करूंगा तो ये सेव हो जाएगी मेरी फाइल। ऐसे आपको फाइल सेव करना है। वो किससे करना है, कंट्रोल एस से आप कोई भी फाइल सेव कर सकते हो। फिर एस के बाद में आता है आपका कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का भी जो कंट्रोल एम से आपने यूज करा था, वही कंट्रोल एम से क्या करा था आपने, इंडेंट बढ़ाने के लिए, लेकिन वो होता है एक पैराग्राफ को बढ़ाना है, पूरे पैराग्राफ को आगे बढ़ा सकते हो कंट्रोल एम से। लेकिन कंट्रोल टी से क्या होता है, एक लाइन, ये मेरी लाइन है, इस पैराग्राफ के अंदर एक ही लाइन मेरे को हेडलाइन के तौर पे, ऊपर वाली लाइन हेडलाइन के तौर पे बढ़ानी है। तो आप पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करो और कंट्रोल टी दबाओ। जैसे ही मैं क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल टी दबा रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखो एक लाइन छोड़ के स्पेस हो रहा है। ये लाइन आपकी हेडलाइन बन चुकी है। और कंट्रोल एम से अपन करते थे, कंट्रोल एम से क्या होता था, कंट्रोल एम से आपका होता है पूरा पैराग्राफ जाएगा आपका आगे, है ना। तो कंट्रोल जेड करो इसको वापस से एक बार, और आप करो इसके अंदर कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से एक लाइन जाने वाली है, तो कंट्रोल टी से इंडेंट सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए आप यूज ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अगला ऑप्शन आपका आ रहा है आर, टी के बाद में यू, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए। आपकी इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर कोई लाइन है, कोई आपका पैराग्राफ है, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको आपको अंडरलाइन करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल यू दबाओ, वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी लाइन या कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी आपकी जो जितना आप टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे उतना आपका अंडरलाइन होता जाएगा। तो ये क्या होता है, अंडरलाइन करना। तो कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर आपका होता है वी, अभी वी मैंने पढ़ा, कंट्रोल सी से आपका क्या होता है, कॉपी। लेकिन कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो वो होता है पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल वी से। जैसे मैंने पहले कॉपी कर रखा है उसको यहाँ पर वी करते हैं नीचे, यहाँ पे कंट्रोल वी दबा रहा हूँ तो देखो ये पेस्ट हो रहा है, पहले अपन ने कॉपी करा था, ठीक है। तो अभी वो वाला आ रहा है। अब मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक इसको, अब मैं इसको कंट्रोल सी दबाता हूँ तो ये मेरा क्या हुआ, ये कॉपी हो चुका है। अब देखो ये पेस्ट हो रहा है। तो जितना मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा वो मेरा होता जाएगा। जितनी बार, जब तक आप किसी दूसरी चीज को कॉपी नहीं करते हो तब तक आपकी पुरानी वाली चीज कॉपी रहेगी। फिर अगला आपकी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का क्या यूज होता है, फाइल क्लोज करने के लिए। ये फाइल है वो आप इसको क्लोज करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये फाइल खोल रखी है, इस फाइल को मेरे को क्लोज करना है तो आप कंट्रोल और डब्ल्यू दबाओ तो ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो वो फाइल मेरी क्लोज हो चुकी है। कंट्रोल एन से आप न्यू फाइल लो, देखो मैंने इतनी फाइलें ले ली, ऊपर डॉक्यूमेंट्स नाम आ रहा है चेंज। तो जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर संख्या चेंज हो रही है, डॉक्यूमेंट्स वो क्लोज हो रही है। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। तो पूरी फाइल मेरी क्लोज हो चुकी है और लास्ट की फाइल मेरी आ चुकी है। तो कंट्रोल डब्ल्यू फाइल को क्लोज करने के लिए। फिर आता है आपका कंट्रोल एक्स कट करने के लिए। पहला आपने सीखा था कॉपी करने के लिए किसी टेक्स्ट को, और कॉपी कब होता है, आप किसी चीज को रिप्लेस करते हो दूसरी जगह, तो आपको कॉपी और पेस्ट करना है, यानी कि वो चीज आपकी वहां पे भी होनी चाहिए और दूसरी जगह भी रिप्लेस होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, कॉपी करना है ओनली। लेकिन इस पैराग्राफ को मेरे को यहाँ से हटा के दूसरी जगह रिप्लेस करना है, तो आपको क्या करना है, कट कंट्रोल एक्स दबाना है। अभी ये पैराग्राफ मेरा हट गया और यहाँ पे मैं इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसको कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, वो वहां से हटके और यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है। तो कट का यूज तब भी करना है आपको, वहां से परमानेंट हटाना है और दूसरी जगह रिप्लेस करना है, तब आपको कंट्रोल एक्स दबाना आपको, यानी कि कट करना है। जैसे इसके अंदर से मैंने ये इतना कट करा, कंट्रोल एक्स दबाया, ये मेरा कट हो चुका है। यहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है तो मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इंटर दबा के मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। जितना मैंने कट करा उतना मेरा पेस्ट हो रहा है। फिर तो आपको कंट्रोल एक्स से कट होगा ओनली, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। फिर आपका शॉर्टकट की आ रहा है कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए, और कंट्रोल जेड आ रहा है अंडू करने के लिए। ये क्या होता है, रीडू और अंडू क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज अभी इसके अंदर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर चेंज करा, है ना, उसको वापस से हटाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल जेड। ये देखो हट गई, ये भी हट गई, ये भी हट गया। मैंने जितने भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग पहले अभी आज से पहले मैंने करा वो सब कंट्रोल जेड से अंडू हो रहा है। तो आप कंट्रोल जेड से डिलीट की गई चीज को वापस ला सकते हो, वो होता है अंडू। और मान लो आपको वो चीज नहीं चाहिए तो वापस से आप कंट्रोल वाई कर दो। अब मैंने यहाँ पर इतना करा, जैसे मैं कंट्रोल वाई कर रहा हूँ, कंट्रोल वाई, तो ये देखो वापस आगे जा रहा है। और जैसे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो वापस से वो अंडू और रीडू हो रहे हैं। तो कंट्रोल जेड और वाई एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक से जाएगी कंट्रोल जेड से अंडू होगी और कंट्रोल वाई से वो वापस आएगी, यानी कि कंट्रोल जेड से जाएगी और कंट्रोल वाई से वापस जाएगी। वो चीजें डिलीट की गई चीजें वापस लानी है तो कंट्रोल जेड दबाना है, और वापस नहीं चाहिए
तो आपको क्या करना है, कंट्रोल वाई दबाना है, लाना और ले जाना दोनों चीज कंट्रोल वाई और जेड से होती है। तो ये आज अपन ने सीखा कि कंट्रोल ए से जेड तक फुल शॉर्टकट की एमएस वर्ड के अंदर, उसका यूज कैसे और आपको करना है आगे कल अपन जीरो फाइल टैब से पढ़ने वाले विस्तार से। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्टकट की का यूज बार बार में आने वाला है, तो आपको ये एक बार अच्छे से याद करना है, सीखना है इनको अच्छे से, और हर बार एक 2 नंबर की आंसर आपकी RSCIT के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपको ए से जेड तक कंटिन्यू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ा है ए से जेड तक असेंडिंग में। तो ये होता है आपका शॉर्टकट कीज। तो आज के वीडियो में हमने सीखा शॉर्टकट कीज के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एमएस वर्ड के अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।